class. Then I first discuss about the name of the chapter. What is written? What is the meaning of the chapter? At first, it is necessary to know about the chapter's meaning. As for example, here is the topic: decision-making skills developing in students, in adolescents. So here it is necessary to know clear about adolescent. What is adolescent? Adolescence actually comes from adolescere. It means to grow into maturity. Adolescence is what for a student seems to new word. Adolescent. What is adolescence? When I clear, this adolescence comes from reproduction. Students is actual age of adolescence period. So it starts laughing. Reproduction. हंसना नहीं है, रिप्रोडक्शन हम समझ जाते हैं जो रिप्रोडक्शन पर ये हंस रहा है क्योंकि इसका एडोलेसेंट पीरियड चल रहा है, इसलिए हम कहते हैं पहले तुम सबसे पहले 5 बार तू रिप्रोडक्शन बोलो, होता है कि नहीं? रिप्रोडक्शन 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 और अंत में तक हंसी गायब हो जाए। अब रिप्रोडक्शन वो समझ गया, और रिप्रोडक्शन का हम मीनिंग पहले बता चुके होते हैं। जो रिप्रोडक्शन is a main characteristics of the species in which new one is born to protect their species, and new ones is actually more fertile than the parents. अब यहाँ पर भी फिर उसको मोर फर्टाइल जो बोल देते हैं, मोर फर्टाइल मोर फर्टाइल बोल देते हैं। जो न्यू वंस जो प्रोड्यूस होता है वो मोर फर्टाइल होता है पेरेंट्स से, वहाँ पर उसको एक्सेप्ट होता है। हमारे पापा मम्मी इस तरह के हमको कहा जा रहा है जो अधिक वो तो है ही, और अभी नया जो गुण हो गया वो भी आप में चला गया, इसीलिए मोर फर्टाइल कहा जा रहा है। और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों कहा जाता है रिप्रोडक्शन को? इसीलिए कहा जाता है जी ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी स्पीसीज को बचाया जा सकता है। कह दिया जाए चलो हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन न्यू वंश पैदा नहीं करेंगे, ऐसा सोचने से वो सब अगर यही बात सोच लेगा तो पेरेंट्स माता पिता मर गए, बाल बच्चा मर गया, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो स्पीशीज तो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ये आवश्यक है जो रिप्रोडक्शन को मेन कैरेक्टरिस्टिक्स माना गया है। अब है एडोलेसेंट। एडोलेसेंस से हम लोग भी गुजर चुके हैं, सब गुजर चुका है। एडोलेसेंस इज ए स्टेज ऑफ ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल चेंज। बच्चे को तो हो रहा है एडोलेसेंस जैसे ही पढ़ाई होती है, जब मीनिंग समझ जाता है जहाँ फिजिकल चेंजिंग, अरे वाह बच्चा का जब हम लोग शुरुआत में आए थे तो 4-5 बरस का एडमिशन लिया, इसमें धीरे धीरे बढ़ते 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 उसमें चेंजिंग आ रहा है, मूछ दाढ़ी उठ गया, आवाज़ जैसे शुरू में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऐसे कह रहा था, आजकल गुड मॉर्निंग सर, आवाज में चेंजिंग है, साउंड में चेंजिंग है। एक ये दूसरा है, अब बैठे हुए हैं, बैठे
increase in height. Increase in height is seen also in this period. Due to changing in height or development, it seems to some year awkwardness. कुछ लगता है जो किसी तरह बढ़ गया, किसी तरह, जिसके कारण उसको थोड़ी सी awkwardness फील होती है, लेकिन कुछ साल के बाद ये सही हो जाती है। प्रारंभ में तेज वृद्धि होती है। Sebaceous gland due to acne or sebums are seen on the facial part of the body. स्वेट पसीना भी बहने लगेगा ज़्यादा। पसीना बहने से घबराना नहीं है। जो पसीना ज़्यादा हो जा रहा है, तलहटी में ज़्यादा आ जा रहा है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ये बच्चे को खास के बताना पड़ता है। जो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप फिर सही हो जाए। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में भी परिवर्तन हो जाता है। Boys generally have longer bones, more muscles, larger heart and lungs are compared to girls. Boys also have broad shoulders and narrow hips, while the girls have curvaceous body and broader hips due to the enlargement and pelvic bones. तो इस तरह से चेंजिंग उसमें देखा जाता है एडोलेसेंट पीरियड में। अब है हार्मोनल चेंजिंग। हार्मोन इज ए केमिकल सबस्टेंस which is formed inside the endocrine glands, which is also called ductless gland. Because to secrete it, no duct is present. It is directly mixed with blood and goes to every part of body, and it is used where it needs. Different type of hormones, as for example, increase in height is seen. For this, growth hormone is responsible for this, which is also called somatotropic hormone, secreted from pituitary gland. And also metabolism to function the metabolism in proper way, thyroxine hormone is secreted from thyroid gland, जिसके कारण सही से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। और ये आयोडीन के वजह से थायरॉक्सिन या ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। यही आयोडीन के अभाव से ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। ग्वाइटर डिजीज में या तो उसमें मांस भर जाएगा और वो ज़्यादा लटक जाएगा नेक रीजन में, या सिकुड़ जाता है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी ट्यूब पर उसका असर हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। बॉयज में थोड़ा सा एज फ्लक्चुएशन डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप का होता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होने लगता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स also is seen in the period of adolescence. दाढ़ी मूछ उगने लगना, ये सब बहुत सारे हैं बातें जो देखा जाता है। इसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग।
इसमें एक बात और भी देखा जाता है, एडोलेसेंट पीरियड में डिसीजन लेने में स्किल्ड नहीं होते बच्चे। हो सकता है जो वह पॉजिटिव निकले डिसीजन लेना और निगेटिव भी लेना, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे मान लिया जाए वह ग्रुपिंग में, ज़्यादातर इस पीरियड में ग्रुपिंग में चलते हैं बच्चे, और ग्रुपिंग में चलते हैं तो चलने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स शुरू कर देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, वी नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर एक चीज़ जो है तो बेकार हो जाती है आवश्यकता से अधिक। और इसके बाद बढ़ते बढ़ते अल्कोहल पर आ जाता है, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, बढ़ते बढ़ते आदत ड्रग्स पर आ जाते हैं, चरस गांजा ये सब पर आ जाती है। तो ये बातें उसके डिसीजन जो कर रहे हैं बच्चे, इसमें हम लोगों को बताना होगा जहाँ ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ये आदतें सही नहीं है। अगर आप अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंक अल्कोहल, इट मीन्स यू हार्म मेनी ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो यू लॉस योर बैलेंस फिजिकली मेंटली। पी लेने के बाद शुरू में तो पिलाने वाला पिला देगा, चल ना मेरे तरफ से रहा थोड़ा सा ले ले, कुछ नहीं होता है रे, कुछ नहीं होता है, ले लेना। ले तो लेता है, लेकिन उसके बाद उस समय उसको चमक आ जाती है चेहरे पर, बिकॉज ग्लूकोज इज ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म, इट इज डायरेक्टली अब्सॉर्ब इन सेल where mitochondria with the help of oxygen oxidizes the glucose and gives energy। तो थोड़ी देर के लिए एनर्जी आ जाती है, चमक आ गया। यार कैसा हाल है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद होते होते तुम क्या बोला रे, तुम क्या बोला, क्या समझता है हमको, क्या समझ रहा है, ऐसे बिहेव करेगा, जानता नहीं मैं कौन हूँ। बस अभी होने का तो हो गया, अब फिर असर धीरे धीरे समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद तब लगे नहीं पीना चाहिए था रे, बहुत उस दिन थोड़ा सा उतावले हो गए थे, ठीक नहीं लगता है। अब फिर ग्रुपिंग दूसरे दिन हुआ, चल ना मेरे तरफ से रहा, हमारे पास पैसा नहीं रहता है, नहीं हम नहीं इसमें शामिल हो, अरे चल ना मेरी तरफ से आए, नहीं पैसा है तो क्या हुआ, हम लोग दोस्त हैं यार, ले एक एक ढक्कन होते होते अब बस पानी मिक्स करके चलने लगा, फिर आ गया फॉर्म में, फिर ताजगी चमक में। अब चल रहा है, बॉयज है तो गर्ल्स के तरफ, गर्ल्स है तो बॉयज के तरफ। अरे वो लड़का बहुत शैतान है, हमारी तरफ नहीं देखता। लड़का भी इमेज बनाता है लड़कियों के पास। जानते हो मैं बहुत केयर करता हूँ दूसरे का, बहुत केयर, खूब अपना उसके सामने इमेज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्रभाव उसको ये नहीं महसूस हो रहा है कि ये मैं क्षणिक कार्य कर रहा हूँ, क्षणिक आनंद आ रहा है, परमानेंट नहीं। परमानेंटली हमारा लंग्स बेकार हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा, हमारा हार्ट जो है से गड़बड़ हो जाएगा, लीवर में कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा। ये सारी बातें बाद में उसे मालूम पड़ती हैं जो स्मोकिंग के कारण
नारकोटिक्स है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग के कारण भी ब्रोंकाइटिस होगा, लंग्स डैमेज हो